आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, घड़ी अपने मिलन की तो आने दे। मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है। बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो। दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ मोहब्बत में मिलना जरूरी है, पास आने का अच्छा बहाना है। क्या करूं मैं कि मौसम दीवाना है। दिल मेरा धड़काने लगी अब तो ये दीवानगी हो। बिना किसी यार के जाने जा ये प्यार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का। दिलबर का दिलबर
किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। Obla di, obla da, obla do, what to do? Obla di, obla da, obla do, we love you. नहीं याद कब से मगर मैं हूँ जब से, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से। मैं शायर हूँ तेरा, तू मेरी गजल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, मुझे आजकल है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। Corre, mustaquero, como te pasa, remucarredo, las Rebeca tengo, ya ne kahan se lo a gayi hai wo. Obla di, obla da, obla do, we love you.
किसी रोज अपनी मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी। मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है। हाँ, सबको हो रही है खबर। चुपके चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे। कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल मैं जरा थम लूं, जादू का मैं इसे नाम दूं। जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। ऐसे भोले बनकर है बैठे, जैसे कोई बात नहीं। सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी, मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है नजर। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके।
आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा ओ, वैसा ही उधर का समा। दिल में कैसी कसक सी जगी, दोनों जानिब बराबर लगी। देखो तो इधर से, देखो तो इधर से, उधर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर। चुपके चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। मगर चुपके चुपके, मगर चुपके चुपके, चुपके चुपके, हाँ हाँ चुपके चुपके। हो हो ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे साजना, मैं तेरा हो गया, इश्क विच खो गया। कसम लूं मैं रब की, कसम ले तू रब की, कभी एक तुझे का न दामन छोड़ना, ओ मेरे ढोलना।
रानी हो ऐसी प्रेम कहानी हो। होठों पे मुस्काने हो, आँखों मेरा पानी हो। तू दिल में रहती है, ये धड़कन कहती है, कहा जो भी तूने वो फिर से बोलना। ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे साजना, मैं तेरी हो गई, इश्क विच खो गई। ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे साजना, मैं तेरा हो गया, इश्क विच खो गया। कसम लूं मैं रब की, कसम ले तू रब की, कभी एक दूजे का न दामन छोड़ना। ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे साजना, हो, रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। मेरी पलकों को चूम के दिलबर, मेरी पलकों को चूम के दिलबर, मेरी पलकों को चूम के दिलबर। आपने हुस्न ये संवारा है, आपने हुस्न ये संवारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हे 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 हे। तन्हा तन्हाइयों में जाने मन, तन्हा तन्हाइयों में जाने मन, तन्हा तन्हाइयों में जाने मन। मैंने
अक्सर तुम्हें पुकारा है, मैंने अक्सर तुम्हें पुकारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। देखता हूँ जहाँ तुम ही तुम हो, देखता हूँ जहाँ तुम ही तुम हो, देखता हूँ जहाँ तुम ही तुम हो। और नज़ारों में क्या नज़ारा है, और नज़ारों में क्या नज़ारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। नजर नजर ढूंढे उसे मेरी नजर, आएगी एक दिन वो मेरे सामने। उसकी अदा ने मुझको आशिक बना के छोड़ा, आके मेरी नींदों में ख्वाबों से रिश्ता जोड़ा। न उसको पता है न उसको खबर है, मैं उस पे फिदा इस कदर। नजर नजर ढूंढे उसे मेरी नजर, आएगी एक दिन वो मेरे सामने। कभी ना ऐसा हुआ था जो अब हुआ, जाना जाने तमन्ना मैंने न जाना क्या कब हुआ। मेरे दिल पे दिल पर जो छाया जुनून है, तेरे इश्क का है असर। नजर नजर ढूंढे उसे मेरी नजर, आएगी एक दिन वो मेरे सामने। La 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 la
करेगी एक दिन ये मेरी आवारगी। देखी ना ऐसी मोहब्बत, दिखाना ऐसा दीवाना, तेरी जवां धड़कनों में अब तो है मेरा ठिकाना। कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी वो जान जिगर। नजर 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 ढूंढे उसे, ढूंढे मुझे मेरी नजर तेरी नजर। आएगी एक दिन वो मेरे सामने। उसकी अदा ने मुझको आशिक बना के छोड़ा, आगे मेरी नींदों में ख्वाबों से रिश्ता जोड़ा। ना उसको पता है ना उसको खबर है, मैं उस पे फिदा इस कदर। नजर नजर ढूंढे उसे, मेरी नजर आएगी एक दिन वो मेरे सामने। ये मोहब्बत भी एक इबादत है, और ये इबादत भी एक मोहब्बत है। ये भी दीवानगी है, वो भी दीवानगी है, ये भी दिल की लगी है, वो भी दिल की लगी है। मुझको क्या हो गया है, सबको हैरानगी है। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे
जमाना दिलों को नहीं जानता है, जमाने को ये दिल नहीं मानता है। नहीं और कोई फकत इश्क है वो जो आशिक की नजरों को पहचानता है, जो आशिक की नजरों को पहचानता है। अब वक्त फैसले का नजदीक आ गया है, क्या फैसला करूं मैं? दिल ने तो ये कहा है, दिल ने तो ये कहा है, दिल ने तो ये कहा है, जीने का है शौक तो मरने को हो जा तैयार। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। वापस कर आई बाबुल को मैं शादी का जोड़ा, मैंने प्यार को पहन लिया रे, प्यार को सर पे ओढ़ा। फेंक दी मैंने गली में छूटी रस्मों की अंगूठी, तोड़ दिए सब लाज के पहरे, मैं हर कैद से छूटी। पग पग ठोकर खाऊं चलती जाऊं आँखियाँ मीठी, आगे मेरे साजन का कर दुनिया रह गई पीछे। एक दुआ मांगूं मैं, बिछड़ा यार मुझे मिल जाए, मेरे पीरो मुर्शिद मेरा प्यार मुझे मिल जाए। अपना लाल दुपट्टा मैंने दिल के खून से रंगा, अपना लाल दुपट्टा मैंने दिल के खून से रंगा। ये संगम हो जाए सागर से मिल जाए गंगा, सागर से मिल जाए गंगा, सागर से मिल जाए गंगा, सागर से मिल जाए गंगा। नहीं होना था, 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 लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार।
हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो पर तुम मिला करो। जा मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। There's a friend for little children above the bright blue skies, a friend who never changes, whose love shall never die. Unlike our friends by nature, who change with changing years, this friend is always with us. His name is God alone. कैसे मैं भुला दूँ वो बीते हुए पल, हर लम्हा सताए वो गुजरा हुआ कल। कैसे मैं बताऊं ये मुश्किल राज है, कल आए ना कभी जो है वो आज है। मेरी जान पास आके बोल दो मुस्कुरा के, चुप न रहा करो, चुप न रहा करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो पर तुम मिला करो। फूलों की वादियाँ बर्फीले रास्ते, है जाने तमन्ना सब तेरे वास्ते। फूलों में है चुभन, सर्दी में अगन है, सांसों में रात दिन ये कैसी जलन है। हे 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 हे, हाँ हाँ हाँ, हे हे हे। सर्द ठंडी हवाएं कह रही हैं फिजाएं, यूं न जला करो, यूं न जला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो पर तुम मिला करो। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो पर तुम मिला
मिला करो। हाँ मैंने भी प्यार किया है। सब निशानी है और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। से मांगी वही तुम दुआ हो। कौन हमें दुनिया में इतना प्यार देगा, इतनी खुशी और ऐसा संसार देगा। मुझे रहना है इन्हीं चरणों में, उम्र बाहों में यूं बितानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। ऐसी अपनी दोस्ती है ऐसा दोस्ताना, याद करेगा हमको सारा जमाना। दोस्ती पे बिल्कुल न करना भरोसा, दोस्त बन के देते हैं लोग यहाँ धोखा। दोस्ती हम ना कभी तोड़ेंगे, आज हमने ये दिल में ठानी है, और क्या जिंदगानी
रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। होके जुदा मुझसे तुझे क्या चैन आता है। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। तुझसे मिली मैं दीवानी बनी। तू मेरे सपनों की रानी बनी। तुझसे मिली मैं दीवानी बनी। तू मेरे सपनों की रानी बनी। आए सनम प्यार करने के दिन। हाँ, पलकों तले जीने मरने के दिन। छाने लगा प्रीत का अब नशा। दुनिया की रस्में, दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना। 7 मुल्कों पर मुश्तमिल अमेज़न का जंगल जमीन का सबसे पुरअसरार, घना और हैबतनाक तरीन जंगल। ये जंगल इतना बड़ा, वसी, खतरनाक और इतना ज्यादा घना है कि इसके घने दरख्तों की वजह से जमीन तक धूप की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती। इस आतंक भरे माहौल में हर कदम पर ऐसे वहशी और मौलिक जानदार छुपे हैं जिनका तस्वुर भी जिस्म में कपकपी तारी कर देता है। यहाँ पानी हो या जमीन, हर जगह एक सफाक शिकारी शिकार की तलाश में रहता है। इस जंगल का बादशाह वही बनता है जो सबसे ज्यादा खूनख्वार और बेरहम हो। आज हम देखेंगे अमेज़न के 20 सबसे हैरानकुन और मोहल्लिक जानवर। वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए क्योंकि नंबर 1 पर मौजूद जंगली दरिंदे का शिकार करने का अंदाज आपके होश उड़ा देगा। नंबर 20 ग्लास फ्रॉग। इस मेंढक की सबसे हैरानकुन बात इसके शीशे की तरह शफाफ जिल्द है। अगर आप इसे नीचे से देखें तो इसके अंदरूनी आज़ा, आंतें और धड़कता हुआ दिल साफ नजर आता है। ये शिकारी दरिंदे से बचने के लिए पत्तों के साथ खुद को इस तरह छुपाता है कि इसे देखना नामुमकिन हो जाता है। दिन के वक्त ये पत्तों के नीचे चिपक कर सोता है ताकि धूप इसके नाजुक जिस्म को खुश्क न कर सके। इसके अलावा नर मेंढक अपने अंडों की हिफाजत के लिए 24 घंटे पहरा देता है और अंडों पर हमला करने वाले कीड़ों को अपनी टांगों से ठोकरें मारकर दूर फेंक देता है। ये छोटा सा जानदार अमेज़न के घने पत्तों में एक सायादार शिकारी की तरह रहता है। ये पानी की बूंदों और पत्तों के दरमियान इस तरह घुल मिल जाता है कि शिकारी दरिंदे भी इसे ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं। नंबर 19 पर आता है बुलेट आंट। इस छोटी सी चींटी का काटने का दर्द इतना शदीद होता है कि जैसे जिस्म में गोली मार दी गई हो। इसका डंक शहद के मक्खी से 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है और इसका असर भी पूरे 24 घंटे तक बरकरार रहता है। अमेज़न के मकामी कबीले अपने जवानों की मर्दानगी आजमाने के लिए इन्हें चींटियों के दस्ताने पहनाते हैं। ये चींटियां दरख्तों की सबसे ऊंची शाखों पर अपना घोंसला बनाती हैं और खतरा महसूस होने पर एक खास किस्म की चीख जैसी
आवाज निकालती हैं। इनके डंग में पाए जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन इंसानी जिस्म के अज़ा को टेम्परेरी तौर पर सुन्न भी कर सकता है। ये नन्हे जानदार अपने इलाके की हिफाजत के लिए बेहद गजबनाक हो जाते हैं। इस चूंटी का एक छोटा सा डंग किसी भी बड़े जालिम शिकारी को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। इसका जहर पूरे जिस्म में एक आतंक फैला देता है। नंबर 18, हॉड्सन बर्ड। इसे डायनासोर परिंदा भी कहा जाता है। इस परिंदे के बच्चे के परों पर तेज नाखून या पंजे होते हैं जिनकी मदद से ये दरख्तों पर चढ़ता है। इसके अलावा ये जानवरों की तरह घास हजम कर सकता है, जिसकी वजह से इसके जिस्म से शदीद बदबू आती है और ये बदबू इसे खूनख्वार शिकारियों से महफूज रखती है। इसका हाजमा बिल्कुल एक बड़ी गाय जैसा होता है, क्योंकि ये अपना खाना पेट के एक खास हिस्से में फर्मेंट करता है, बिल्कुल एक गाय की तरह। ये परिंदा बहुत ही बुरी उड़ान भरता है और ज्यादातर वक्त दरख्तों की शाखों पर ही गुजारता है। जब कोई शिकारी इस पर हमला करने की कोशिश करता है तो ये परिंदा पानी में छलांग लगा देता है। इसके बच्चे दरख्तों पर चढ़ने के लिए अपने तेज नाखून का इस्तेमाल करते हैं, जो कदीम जमाने के लीथल हंटर डायनासोर्स में पाए जाते थे। ये अमेज़न का एक अनोखा जिंदा डायनासोर का आसार है। नंबर 17, अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड। 1 फुट से भी लंबा ये खूनख्वार कनकजूरा इतना ताकतवर है कि ये घरों की छत से उल्टा लटक कर उड़ती हुई चमगादड़ों को भी हवा में जकड़ लेता है। इसका जहर बेहद दर्दनाक होता है और ये अपने से कई गुना बड़े शिकरे और सांपों को भी मिनटों में मफलूज कर देता है। इसके जिस्म पर पूरे 21 जोड़े टांगों के होते हैं, जो इसे हर किस्म की सतह पर तेजी से भागने में मदद देती हैं। ये अपने शिकार को पहले जहर से मफलूज करता है और फिर जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। ये एक बेरहम किलर है जो अंधेरे में भी शिकार करता है। इस हैबती शिकारी की रफ्तार और जहर का कॉम्बिनेशन इसे अमेज़न के सबसे खौफनाक जानदारों में शामिल करता है। ये छोटे जानवरों के लिए एक बिल्कुल लीथल हंटर साबित होता है, जो बगैर किसी रहम के शिकार को चबा जाता है। नंबर 16, इलेक्ट्रिक ईल। ये कोई आम मछली नहीं बल्कि एक जिंदा वोल्टेज की बैटरी है। ये अपने जिस्म से 860 वोल्ट तक का बिजली का झटका पैदा कर सकती है, जो एक इंसान को तड़पा कर बेहोश करने और मगरमच्छ तक को तड़पाने के लिए काफी है। ये अंधेरे पानियों में बिजली की लहरों के जरिए ही अपना शिकार ढूंढती है। इसके जिस्म का 80% हिस्सा सिर्फ उन सेल्स पर मुश्तमिल होता है जो बिजली पैदा करते हैं। हैरान कुन बात यह है कि ये पानी के बाहर भी सांस ले सकती है, क्योंकि इसके मुंह में खास किस्म के ब्लड वेसल्स होते हैं। अमेज़न के धुंधले पानी में ये एक रात के शिकारी की तरह घूमती है। जब ये अपने शिकार पर बिजली का झटका डालती है तो आसपास का हर जालिम शिकारी भी दूर भाग जाता है। इसका बिजली का हमला इसे पानियों का अल्टीमेट प्रीडेटर बना देता है, जिससे मुकाबला करना किसी के भी बस की बात नहीं। नंबर 15, कैंडीरू फिश। अमेज़न के पानी में पिराना से भी ज्यादा खौफनाक ये नन्ही मछली है। ये एक तोफैली यानी पैरासाइटिक मछली है जो दूसरी मछलियों के गिलफड़ों में घुसकर उनका खून चूसती है। अमेज़न के मकामी लोग इससे बेहद डरते हैं, क्योंकि ये तैरते हुए इंसानों के जिस्मानी सुराखों में दाखिल होने की सलाहियत रखती है। इसका जिस्म बिल्कुल शफाफ और पतला होता है, जिससे ये पानी में नजर भी नहीं आती। इसके सर पर उल्टे कांटे होते हैं जो एक बार जिस्म में दाखिल हो जाएं तो बिना सर्जरी के बाहर नहीं निकलती। ये छोटी सी मछली पानी के अंदर एक सायादार शिकारी की तरह काम करती है। बड़ी से बड़ी मछली भी इस वहशी जानदार के सामने
बेबस हो जाती है क्योंकि ये अंदर से ही उनका खून चूस लेती है। इसका डर पूरे अमेज़न की नदी नालों में आतंक फैला कर रखा हुआ है। नंबर 14, ग्रीन बेसिलिक लिजर्ड। इस छिपकली को जीसस लिजर्ड भी कहते हैं क्योंकि ये पानी के ऊपर दौड़ने की हैरान कुन सलाहियत रखती है। अपने पिछले पाँव की मखसूस बनावट और तेज रफ्तारी की वजह से ये डूबे बगैर नदी के ऊपर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग सकती है। इसके पाँव की उंगलियों के दरमियान एक खास झिल्ली होती है जो पानी पर भागते वक्त हवा के बबल्स बनाती है। जब ये थक जाती है तो पानी में तैरना शुरू कर देती है क्योंकि ये एक बेहतरीन स्विमर भी है। ये छिपकली किसी भी खूनख्वार दरिंदे को देखते ही पानी पर भाग निकलने की सलाहियत रखती है। इसकी ये शानदार रफ्तार इसे बड़े सफाक शिकारी के वार से भी बचा लेती है। इसका ये एस्केप प्लान अमेज़न के जंगल में इसे हमेशा जिंदा रखता है। नंबर 13, जायंट आंट ईटर। 2 फुट लंबी चिपचिपी जबान रखने वाला ये जानवर रोजाना तकरीबन 30,000 चींटियां और दीमक चट कर खा जाता है। इसके दांत नहीं होते लेकिन इसके अगले पंजे इतने तेज और ताकतवर होते हैं कि ये एक दफा डिफेंस के लिए जैगुआर जैसे बड़े खतरनाक शिकारी का भी पेट फाड़ सकता है। इसकी जबान पर छोटी छोटी खारदारी झीलियां होती हैं जो पर सेकंड 150 बार अंदर बाहर हो सकती हैं। ये कभी भी पूरी चींटी का घोंसला तबाह नहीं करता ताकि बाद में दोबारा वहाँ से मजीद खाना खा सके। जब ये अपने पिछले पाँव पर खड़ा होता है तो ये एक सैवेज बीस्ट की तरह नजर आता है। इसके 4 इंच लंबे नाखून किसी भी हैबती शिकारी की खोपड़ी को फाड़ने के लिए काफी हैं। ये बेजाहिर शांत लगता है लेकिन छेड़ने पर ये एक कातिल में तब्दील हो जाता है। नंबर 12, पीनट हेड बग। इस अजीबुल खिलाकत कीड़े का सर बिल्कुल एक मूंगफली जैसा नजर आता है लेकिन जब कोई दरिंदा इस पर हमला करता है तो ये अपने परों को खोलता है जिन पर सांप की आंखों जैसे निशानात बने होते हैं। ये ड्रामाई अंदाज शिकारियों को डरा कर भागने पर मजबूर कर देता है। अगर ये डर भी काम ना आए तो ये अपने जिस्म से एक बदबूदार मादा खारिज करता है। ये कीड़ा बिल्कुल बेधड़क होता है और सिर्फ दरख्तों का रस पीता है। इसकी चालाकी और ये नकल अमेज़न के सबसे लीथल हंटर को भी धोखा दे देती है। सांप जैसी शक्ल देखकर बड़े से बड़े खतरनाक शिकारी भी एक लम्हे के लिए रुक जाता है। ये छोटा सा कीड़ा चालाकी के साथ इस घने जंगल में अपनी मौत को टालता रहता है। नंबर 11, रेड बेलीड पिराना। अमेज़न की पानियों में सबसे बदनाम मछली। इसके दांत किसी उस्तरे से भी ज्यादा तेज होते हैं और इसके जबड़े का बाइट प्रेशर इसके वजन से 30 गुना ज्यादा होता है। ये सैकड़ों के गिरोह में हमला करती हैं और किसी भी जख्मी शिकार को चंद मिनटों में सिर्फ हड्डियों का ढांचा बना देती हैं। ये मछलियाँ पानी में खून की एक सिंगल बूंद को भी मीलों दूर तक महसूस कर सकती हैं। इनके दांत पूरी जिंदगी में बार बार टूटकर नए आते रहते हैं। ये मछलियाँ पानी का एक बेरहम और सफाक शिकारी हैं जो गिरोह की शक्ल में आतंक मचाती हैं। जब ये एक साथ हमला करती हैं बड़े से बड़ा हैबती शिकारी भी इनका खाना बन जाती हैं। इनका ये खूनख्वार अंदाज पानी को लाल रंग में रंग देता है। नंबर 10, रॉयल फ्लाई कैचर। पहली नजर में ये एक आम सा परिंदा लगता है लेकिन जैसे ही इसे गुस्सा आता है या अपने साथी को मतवज्जा करना चाहता है तो इसके सर पर एक शाही ताज की तरह खूबसूरत और रंगीन परों का पंखा खुल जाता है जो अमेज़न का सबसे खूबसूरत मंजर में से एक है। ये परिंदा हवा में ही उड़ते हुए कीड़ों का शिकार करने में माहिर होता है। इसका घोंसला पानी के ऊपर लटकती हुई शाखों पर होता है जो तकरीबन 6 फुट लंबा हो सकता है
ताकि दुश्मनों से बच सके। ये परिंदा छोटे कीड़ों के लिए एक शैडो हंटर की तरह काम करता है। इसकी तेजी और अचूक निशानात इसे हवा का एक लीथल हंटर बनाता है। घने दरख्तों में भी छुपकर ये बिजली की तेजी से झपट्टा मारता है और छोटे कीड़ों मकोड़ों जैसे शिकार को संभलने का मौका तक नहीं देता। नंबर 9, गुलायत बर्ड ईटर स्पाइडर, दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी। इसकी टांगों का फैलाव एक बड़ी डिनर प्लेट के बराबर होता है। नाम के बरक्स ये ज्यादातर सांप, मेंढक और चूहों का शिकार करती है। इसके जहरीले डंक 2 इंच लंबे हो सकते हैं और ये अपने जिस्म के बाल हवा में फेंककर दुश्मनों को अंधा कर सकती है। ये मकड़ी अपने दुश्मन को डराने के लिए अपनी टांगों को आपस में रगड़कर एक हिस्सेदार आवाज पैदा करती है जो दूर तक सुनी जा सकती है। ये रात के अंधेरे में निकलने वाला एक रात का हैबती शिकारी है जो जमीन पर रेंगने वाले हर जानदार के लिए आतंक का सिंबल है। इसके बड़े और तेज डंक किसी भी शिकार में जहर उतारने के लिए काफी है। ये एपेक्स बीस्ट अपनी मखसूस आवाज से दुश्मनों को पहले ही वार्निंग दे देता है। नंबर 8, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये खूबसूरत और शानदार रंग असल में फितरत की तरफ से एक खतरे का सिग्नल है। इस नन्हे मेंढक की जिल्द पर दुनिया का मौलिक तरीन जहर पाया जाता है। सिर्फ एक मेंढक का जहर 10 बड़े इंसानों को मारने के लिए काफी होता है। कदीम जंगजू अपने तीरों की नोक पर इसी मेंढक का जहर लगाते थे। ये जहर मेंढक खुद पैदा नहीं करता बल्कि उन जहरीले कीड़ों से हासिल करता है जो ये जंगल में खाता है। अगर इसे कैद में रखा जाए तो इसका जहर खत्म हो जाता है। इस नन्हे जानदार का जहर इसे अमेज़न का सबसे लीथल हंटर बनाता है जिसे छूने की गलती कोई शिकारी भी नहीं करता। इसकी जिल्द का एक छोटा सा कतरा भी बड़े से बड़े खूनख्वार दरिंदे का काम तमाम कर सकता है। नंबर 7 पर आता है हार्पी ईगल, अमेज़न के आसमानों का बिला शिराकते गैरे बादशाह। इसके पंजे 4 इंच से भी लंबे होते हैं जो ग्रिजली बेयर भालू के पंजों से भी बड़े होते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि दरख्तों की शाखाओं से बंदर और सुस्त रफ्तार स्लोथ जैसे जानवरों को झपट कर उड़ा ले जाता है। इसकी देखने की हिस्स इंसानी आंख से 8 गुना ज्यादा तेज होती है। ये घने जंगल के अंदर 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दरख्तों के दरमियान से निकलने की सलाहियत रखता है। ये अमेज़न जंगल के हवाओं का एक अल्फा प्रीडेटर है जिसे देखकर दरख्तों पर मौजूद तमाम जानवर डर से कांपने लगते हैं। इसकी पंजों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि शिकार की हड्डियां मिनटों में चकनाचूर हो जाती हैं। ये हवाओं से आने वाला एक कातिल है जो अपने शिकार को कोई मौका नहीं देता। नंबर 6, अमेज़न पिंक रिवर डॉल्फिन। ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की डॉल्फिन है। समुद्री डॉल्फिन के बरक्स इसकी गर्दन की हड्डियां जुड़ी नहीं होती जिसकी वजह से ये अपनी गर्दन को 90 डिग्री तक घुमाकर डूबे हुए जंगल और दरख्तों के दरमियान आसानी से तैर सकती है। इसका गुलाबी रंग उम्र के साथ साथ ज्यादा गहरा होता जाता है और गुस्से या खुशी में ये मजीद गुलाबी हो जाती है। ये इंसानी दिमाग से भी 40% ज्यादा बड़ा दिमाग रखती है और बेहद ज़हीन तरीन दिखती है। ये डॉल्फिन पानी के अंदर एक जहानत से भरपूर अल्टीमेट प्रेडेटर की तरह शिकार करती है। इसके मुड़ने की सलाहियत इसे डूबे हुए जंगलात में अजीबो गरीब मछलियों का शिकार करने में मदद देती है। ये पानी के अंदर किसी भी शिकारी से ज्यादा तेजी से हरकत कर सकती है। नंबर 5, ग्रीन एनाकोंडा। वजन के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप, 25 फुट से लंबा और 250 किलो से ज्यादा वजनी ये लीथल शिकारी अपने शिकार को जहर से नहीं बल्कि
अपने जबरदस्त मसल्स के जरिए दबाकर उसका सांस रोक देता है। ये इतना ताकतवर है कि बड़े जानवरों और मगरमच्छ को भी निगल जाता है। इसकी आंखें और नाक सर के बिल्कुल ऊपर होती हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर छुपकर सिर्फ अपना सर बाहर निकालकर शिकार का इंतजार करता है। एक बार बड़ा शिकार करने के बाद ये महीनों बगैर कुछ खाए जिंदा रह सकता है। ये पानी में छुपकर बैठने वाला एक ऐसा रात का शिकारी है जिसे देखकर बड़े से बड़े जानवर भी डर जाते हैं। इसकी जकड़ इतनी मजबूत होती है कि शिकार की हड्डियां टूट जाती हैं और सांस रुक जाती है। ये पूरे अमेज़न के नदी का एक बेरहम और हैबतनाक जानदार है। नंबर 4, ब्लैक केमन। अमेज़न के पानी का सबसे बड़ा और खतरनाक शिकारी। 20 फुट से भी ज्यादा लंबा ये मगरमच्छ अपने सियाह रंग की वजह से रात के अंधेरे में बिल्कुल नजर नहीं आता। ये अमेज़न के इकोसिस्टम का एपेक्स प्रेडेटर है, जो नदी के किनारे आने वाले किसी भी जानवर पर बिजली की तेजी से हमला करता है। इसके जबड़े में 72 बेहद तेज आरी जैसे दांत होते हैं, जो शिकार को पकड़कर पानी के अंदर ले जाने के लिए बने हैं। ये रात के वक्त देखने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। ये पानी का एक ऐसा खूनख्वार दरिंदा है जो जमीन पर आने वाले हर जानवर पर नजर रखता है। इसका सियाह रंग इसे रात के अंधेरे में एक डार्क शिकारी बना देता है और इसकी एक बाइट शिकार का काम तमाम करने के लिए काफी होती है। नंबर 3, जायंट रिवर ओटर। इन्हें नदी के भेड़िए कहा जाता है। बज़ाहिर प्यारे लगने वाले ये 6 फुट लंबे ओटर्स बेहद जारहाना शिकारी होते हैं। ये 8 से 10 के गिरोह में शिकार करते हैं और मिलकर पिराना, एनाकोंडा और मगरमच्छ तक को मारकर खा जाते हैं। ये आपस में बात करने के लिए 22 मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनकी खाल इतनी घनी होती है कि पानी में रहने के बावजूद पानी इनकी जिल्द तक पहुंच ही नहीं पाता। ये मिलकर शिकार करने वाले सफाक शिकारी हैं, जो बड़े से बड़े एपेक्स दरिंदे को भी घेर लेते हैं। इनकी यूनिटी और तेजी पानियों में आतंक मचा देती है। जब ये एक साथ हमला करते हैं तो एनाकोंडा जैसे बेरहम सांप भी अपनी जान बचाकर भागता है। नंबर 2, ब्राजीलियन वेंडरिंग स्पाइडर। दुनिया की सबसे जहरीली और गुस्सीली मकड़ियों में से एक। ये मकड़ी जाले नहीं बनाती, बल्कि रात को किसी शिकारी की तरह जंगल में शिकार की तलाश में घूमती रहती है। इसका जहर नर्वस सिस्टम को ही तबाह कर देता है और अगर बरवक्त इलाज ना मिले तो इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपनी मौलिक टांगों को हवा में उठाकर वार्निंग पोस्चर बनाती है। ये अक्सर केले के दरख्तों पर पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे बनाना स्पाइडर भी कहा जाता है। ये रात के वक्त निकलने वाला एक ऐसा हैबती शिकारी है जो जंगल के कच्चे रास्तों पर घूमता है। इसका जहर इतना तेजी से असर करता है कि शिकार को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये मकड़ी अमेज़न की जमीन पर एक कातिल की तरह घूमती रहती है। और अब नंबर 1 पर आता है जैगुआर। अमेज़न का मुतलकुल अनान, जंगल का बादशाह, बिल्ली के खानदान का ये तीसरा बड़ा रुकन वाहिद शिकारी है जो अपने शिकार को गले पर नहीं बल्कि सीधा उसकी खोपड़ी पर दांत गाड़ देता है। इसका बाइट प्रेशर इतना शदीद है कि ये कछुए के सख्त खोल और मगरमच्छ की खोपड़ी को किसी अखरोट की तरह तोड़ देता है। दूसरी बिल्लियों के बरक्स जैगुआर को पानी में तैरना और शिकार करना बेहद पसंद है। इसके जिस्म के रोजेट्स यानी धब्बे नुमा
का निशान। इसे जंगल की धूप और छांव दोनों में कैमोफ्लेज करके छुपने में 100% मदद देते हैं। ये अमेज़न जंगल का न सिर्फ बीस्ट कहलाता है बल्कि इसे अल्टीमेट अल्फा एपेक्स प्रीडेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लैक कैमल मगरमच्छ जैसे एपेक्स प्रीडेटर्स का शिकार करते हैं और इसे देखकर जंगल का हर जानवर डर कर अपनी मौत बचाता फिरता है। इसका रोब और इसकी ताकत इसे अमेज़न जंगल की जमीन का सबसे खूनख्वार दरिंदा बनाता है। तो दोस्तों, अमेज़न जंगल के इन 20 हैबतनाक जानवरों में से आपको सबसे हैरानकुन जानवर कौन सा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी लाइक करें और वाइल्ड फैक्ट्स उर्दू को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वाइल्ड लाइफ के ऐसे ही हैरत अंगेज हकाइक देख सकें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। इंसान ने जमीन से निकलकर चांद के फासलों को नाप लिया है और मरीख पर अपनी गाड़ियां उतार दी हैं, लेकिन आपको जानकर शदीद हैरानगी होगी कि हमारी अपनी जमीन पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी भी घुटने टेक देती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट वो जंगल जिसका इंसान ने आज तक सिर्फ 2 से 3% हिस्सा ही करीब से देखा है और जदीद तरीन इक्विपमेंट, सैटेलाइट्स और ड्रोन्स के होते हुए भी इंसान इस अजीम जंगल का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त कर सका है। ये कोई आम जंगल नहीं बल्कि जमीन के सीने पर बसने वाला एक अलग कोकाब है। इस जंगल का एरिया इतना अजीम है कि दुनिया के 9 मुख्तलिफ मुल्क इससे जुड़े हैं। 9 मुल्कों तक फैली ये हरियाली इतनी घनी है कि जमीन पर सूरज की किरण को पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। इस दरख्तों के समंदर के नीचे एक ऐसी दुनिया आबाद है जहां डर, मौत और कुदरत के खूनख्वार दरिंदे राज करते हैं। अमेज़न का सियाह, दलदली और मौत बरसाते पानियों में छुपा है दुनिया का सबसे भारी और हैबतनाक सांप, ग्रीन एनाकोंडा। ये कोई आम सांप नहीं बल्कि दलदल का एपेक्स हंटर अजदहा है। 30 फुट तक लंबी ये जुस्सात और 250 किलो से ज्यादा वजन के साथ जब ये पानी में तैरता है तो आसपास का पूरा माहौल साकित हो जाता है। इसका जहर नहीं होता, लेकिन इसका तरीका शिकार इससे कहीं ज्यादा शफाक और खौफनाक है। एनाकोंडा अपने शिकार को डसता नहीं बल्कि दलदल की तहों से एक खामोश साए की तरह नमूदार होता है। इसकी आंखें और नाक सर के बिल्कुल ऊपर होती हैं, जिससे ये पूरा जिस्म पानी में छुपाकर अपने शिकार को घंटों बिना हिले तकता रहता है और जैसे ही कोई बेखबर जानवर पानी पीने आता है ये एक बिजली की तकद्दुस से उस पर झपट पड़ता है। इसके जिस्म में फ्लेक्सिबल हड्डियां होती हैं जो इसे एक जिंदा चट्टान जैसी ताकत देती हैं। इसका हर शिकंजा शिकार के दिल की धड़कन को रोक देता है। ये सांप अपने शिकार के हर सांस बाहर निकालने पर अपने शिकंजे को मजीद टाइट कर देता है, यहाँ तक के शिकार के फेफड़े फट जाते हैं और जिस्म की तमाम रगों में खून की गर्दिश थम जाती है। इसके जिस्म का दबाव इतना गजबनाक होता है कि शिकार की रिब केज और हड्डियां मोम की तरह पिघल कर टूट जाती हैं। लेकिन इस सफाक शिकारी की सबसे हैरानकुन और हैबतनाक बात इसका खाना खाने का तरीका है। इसका निचला जबड़ा आपस में जुड़ा नहीं होता बल्कि फ्लेक्सिबल लिगामेंट्स से बंधा होता है। ये अपने जबड़ों को 180 डिग्री तक फैलाकर अपने सर से 3 गुना बड़े जानवर जैसे कि फुली ग्रोन जैगवार्स, केमन्स और कैपिबारास को भी जिंदा और सालिम निगल जाता है। एक बार किसी बड़े शिकार को निगलने के बाद इसके जिस्म
का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ताकतवर होता है कि ये जानवर के दांत और खोपड़ी तक को हजम कर देता है। इस दौरान ये महीनों बिना खाए दलदल की तहों में बेरहम चट्टान की तरह पड़ा रहता है। ये दलदल का वो खूनख्वार शिकारी और जालिम जिंदा दुनिया का कातिल है जिससे पूरा अमेज़न थर थर कांपता है। अमेज़न की हर एक सांस में मौत का रक्स होता है। जहाँ पानी के अंदर एनाकोंडा का राज है, वहाँ इस जंगल की दरियाई सरहदों पर एक और वहशी दरिंदा अपनी आने वाली कज़ा का इंतजार कर रहा है। अमेज़न की नदी के तास का सबसे जालिम शिकारी और अल्टीमेट प्रीडेटर ब्लैक कैमन 20 फुट तक लंबा और आधा टन से ज्यादा वजनी ये स्याह रंग का मगरमच्छ पानी के अंदर एक जिंदा ताबूत की तरह तैरता है। इसका गहरा स्याह रंग इसे रात के अंधेरे में दलदल के अंदर बिल्कुल गायब कर देता है, जिससे ये अमेज़न का सबसे लीथल हंटर बन जाता है। ये कोई आम मगरमच्छ नहीं बल्कि एलिगेटर फैमिली का सबसे बड़ा और हैबतनाक मेंबर है। ब्लैक कैमन के जिस्म की बनावट ही मौत का एक मुकम्मल डिजाइन है। इसकी जिल्द पर मौजूद आर्म्ड स्केल्स इसे किसी भी दूसरे दरिंदे के हमले से बचाते हैं, जबकि इसकी आंखें और नाक सर के बिल्कुल ऊपर होती हैं, जिससे ये अपना पूरा जिस्म पानी के नीचे छुपाकर सिर्फ अपनी खौफनाक निगाहों से शिकार पर नजर रखता है। इसकी रात में देखने की सलाहियत इतनी जबरदस्त होती है कि ये मुतलक अंधेरे में भी पानी के अंदर चलने वाली मामूली से मामूली हरकत को साफ देख सकता है। इस सफाक शिकारी की बाइट फोर्स दुनिया की सबसे खतरनाक जानवरों में शुमार होती है। इसके जबड़े जब एक बार बंद होते हैं 4000 पाउंड पर स्क्वायर इंच से ज्यादा का दबाव पैदा करते हैं, जो कि एक छोटी गाड़ी के क्रैशिंग प्रेशर के बराबर है। एक बार अगर इसके 80 आरी जैसे तेज दांत किसी शिकार के जिस्म में पेवस्त हो गए तो फिर वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इसका सबसे खौफनाक तरीका शिकार है डेथ रोल। जब ये किसी बड़े जानवर को पकड़ता है तो उसे पानी के ऊपर नहीं मारता बल्कि उसे खींचकर दलदल के गहरे पानी में ले जाता है और वहाँ गोल गोल तेजी से घूमना शुरू कर देता है। इस तेज घुमाव से शिकार के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो दम घुटने से तड़प तड़प कर मर जाता है। ब्लैक कैमन अमेज़न के दरियाई निजाम का मुतलक एपेक्स बीस्ट है। ये न सिर्फ मुर्गाबियों, मछलियों और हिरन का शिकार करता है बल्कि ये इतना खूनख्वार है कि पानी में आने वाले बड़े जैगुआर्स, एनाकोंडा, अजदहा और यहाँ तक के इंसानों पर भी हमला करने से नहीं हिचकिचाता। इसका आतंक और दहशत अमेज़न की नदियों पर कायम है, जहाँ इसके सामने आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। लेकिन अमेज़न की दुनिया सिर्फ जमीन और पानी तक महदूद नहीं। इस गजबनाक जंगल के आसमान पर एक ऐसी धार मौजूद है जहाँ से बच निकलना किसी भी जानवर के लिए नामुमकिन है। अमेज़न जंगल का मुतलकुल अनान आसमान का बादशाह हार्पी ईगल ये सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि हवाओं का एक खूनख्वार शहंशाह और एक ऐसा हैबती प्रीडेटर है जिसका साया देखते ही पूरा जंगल साकित हो जाता है। इसके परों का फैलाव 7 फीट से भी ज्यादा होता है, लेकिन इसकी असली और खौफनाक ताकत इसके पंजों में छुपी है। इसके पंजे एक ग्रिजली बेर के दांतों जितने बड़े और तेज होते हैं, जो 500 पाउंड पर स्क्वायर इंच से ज्यादा का दबाव डाल सकते हैं, जो किसी भी जानवर या इंसानी खोपड़ी को 1 सेकंड में पिचकने के लिए काफी है। ये खतरनाक शिकारी अमेज़न के सबसे घने और बुलंद दरख्तों के कैनोपी जोन में राज करता है। इसकी आंखें इंसानी आंखों से 8 गुना ज्यादा तेज होती हैं, जो 200 फीट की ऊंचाई से भी दरख्तों के पत्तों में छुपने वाले
छोटे से छोटे बंदर की पलकें झपकते हुए देख लेती हैं। इसके परों की बनावट ऐसी है कि इतना बड़ा परिंदा होने के बावजूद ये घने दरख्तों के बीच 80 किलोमीटर पर आवर की तेजी से बिना कोई आवाज किए उड़ता है। ये स्टेल्थ हंटिंग का सबसे बेरहम नमूना है। इसका मखसूस शिकार होते हैं अमेज़न के दरख्तों पर रहने वाले बड़े और भारी जानवर जैसे स्लोथ्स, हॉलर मंकीज और कैपुचिन मंकीज। स्लोथ जो कि अपनी जिंदगी दरख्तों की शाख को मजबूती से पकड़कर गुजारता है। हार्पी ईगल उसे उड़ते हुए आकर ऐसी गजबनाक ताकत से खींचता है कि वो शाख ही टूट जाती है। इसके 5 इंच बड़े सफाक पंजे स्लोथ के जिस्म के आर पार हो जाते हैं और उसका दिल और दिमाग एक ही झटके में काम करना बंद कर देते हैं। ये अल्टीमेट प्रीडेटर की दहशत का आलम ये है कि ये अपने वजन से 2 गुना बड़े जानवरों को भी हवा में उठाकर अपने घोंसले तक ले जाता है। जब ये आसमान से नीचे की तरफ डाइव लगाता है तो इसकी हवा में चलने वाली रफ्तार और पंजों का हमला किसी बुलेट से कम नहीं होता। ये अमेज़न के आसमानों का वो एपेक्स हंटर है जिसके आगे जंगल का कोई भी बंदर या दरख्त पर रहने वाले जानवर महफूज नहीं। इसका आतंक पूरे अमेज़न के आसमानों पर कायम है और इसकी एक शिकारगाह की पुकार से पूरा कैनोपी जोन खौफ से कांप उठता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कुदरत का एक ऐसा अजीम शाहकार है जहां शिकार और शिकारी का ये सफाक खेल पिछले लाखों सालों से जारी है। ये जंगल जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा हैबतनाक और राजदान है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की जदीद तरीन अकल भी इसके आगे घुटने टेक देती है और कुदरत अपने सबसे वहशी रूप में राज करती है। तो दोस्तों, इन तीनों में से सबसे ज्यादा खूनख्वार और हैबतनाक जानवर आपको कौन सा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस जानवर पर होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा।